नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। केपी अभय, त्रियुगी नारायण, पंकज सिंह एक ही थाली के बैगन। प्रमोद शर्मा। रीवा आज इंडियन कॉफी हाउस में प्रमोद शर्मा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सिमरिया व पूर्व जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस वार्ता कर सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी सहित सभी विपक्ष के संविदाकार नेताओं पे हमला बोलते हुए 5 सालों के वित्तीय घोटालों सहित जनता के साथ झूठी भूमि करने लेकर बड़ा खुलासा किया। प्रमोद शर्मा ने बताया कि मैं आम आदमी पार्टी के द्वारा 2018 में विधानसभा चुनाव सिमरिया 69 से लड़ा और 5 सालों तक मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाई। सिमरिया 69 के जनता के लिए जनता की आवाज बन उनके हक के लिए संघर्ष किया। प्रमोद शर्मा जी ने बताया कि पूरे 5 वर्ष आरटीआई से प्राप्त जानकारी के द्वारा जनता को हर लूट से अवगत करवाते आया हूँ। आज पुनः चुनाव की तिथि घोषित के पहले ही मेरी प्रेस वार्ता में आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीजेपी सरकार के विधायक केपी त्रिपाठी जी ने विधायक निधि में 50% कमीशन का खेल खेला है, जिसकी संपूर्ण जानकारी जिसमें माननीय के घोटालों के 13 बिंदुओं का एक पत्र आज मेरे द्वारा सार्वजनिक इस प्रेस वार्ता के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें टैंकर यात्री प्रतीक्षालय, ग्रेवर सड़क, तोरण द्वार निर्माण, पेड वर्कर, सौंदर्यकरण जैसे घोटालों की जानकारी साझा की जा रही है। प्रमोद शर्मा ने बताया कि इसकी शिकायत ईओडब्ल्यू से उनके द्वारा किया गया है, जिसके 120 पन्ने की दस्तावेज सबूत के तौर पर दिए गए हैं। आगे प्रमोद शर्मा ने सिमरिया विधानसभा के विपक्ष के साथियों पे हमला बोलते हुए कहा कि ये मेरी और जनता के समझ से परे है कि जिस प्रकार बिना सिर पैर यानी कि बिना टेंडर, बिना एजेंसी, बिना राशि आवंटन की ये जो भूमि पूजन किए गए विधायक सिमरिया द्वारा, आखिर कांग्रेस के त्रियुगी नारायण शुक्ला व बसपा के पंकज पटेल जानते हुए भी कोई सवाल पूरे 5 साल नहीं पूछे और वर्तमान में बीजेपी में शामिल हुए। अभय मिश्रा का भी चुप्पी साधना बताता है कि ये सभी संविदाकार नेता एक ही राय रखते हैं कि जनता को केवल बेवकूफ बनाया जाए और एक दूसरे का सहयोग किया जाए। वार्ता के दौरान आगे बताया कि इस वक्त मेरी रैकी हो रही है और अचानक गाड़ियां मेरा पीछा कर रही हैं, लेकिन मैं शहीद भगत सिंह को मानने वालों में से हूं। सर पर जनता के हक के लिए कफन बांध चलता हूं। मेरे द्वारा पहले ही विधायक सिमरिया के अत्याचार की गाथा का बघेली में एक गीत भी रिलीज कर अब की बार झाड़ू से बीजेपी, कांग्रेस, बसपा को हटाने का संदेश जारी किया गया। प्रेस वार्ता की खास बात ये रही कि केपी त्रिपाठी के साथ साथ अभय मिश्रा, त्रियुगी नारायण शुक्ला, पंकज सिंह सभी को एक पाले में खड़ा बताया। अब चुनाव के मैदान में अभय, त्रियुगी नारायण, पंकज सिंह सभी से 5 साल का हिसाब मांगा जाएगा। प्रमोद शर्मा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, सिमरिया लोकसभा जॉइंट सेक्रेटरी, आप रीवा। पहले आए हुए तमाम पत्रकार बंधुओं को जो है बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं कि इस चलाचली की बेला में आज जो है दोपहर के वक्त जो है किसी समय में आचार संहिता का भी लागू हो सकती है। ये आम आदमी पार्टी जिला इकाई की तरफ से मैं जो है प्रमोद शर्मा, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा सिमरिया जो है अपना ये बात रखने के लिए आया था। मेरा जो आज प्रेस वार्ता करने का मुद्दा है कि 5 साल तक 2018 चुनाव लड़ने के बाद जो है मैं लगातार जो है 5 सालों तक सिमरिया विधानसभा में सक्रियता के साथ में काम करता रहा। उसमें जगह जगह पे समय समय पे मैंने आरटीआई लगाकर जनहित के मुद्दों को उठाया, उनके साथ में मैंने जो है लोगों की बात को उठाई और वहां पर विधानसभा सिमरिया के मेरे साथ के लड़े हुए चुनाव जो विधायक बने केपी त्रिपाठी के मामलों को मैंने पुरजोर तरीके से उठाया। लेकिन मेरे साथ में यहाँ पर प्रेस वार्ता इस बात को आया हूँ कि यहाँ पर जो है मैंने आज स्टेटमेंट दिया है कि केपी अभय, त्रियुगी नारायण, पंकज सिंह एक ही थाली के बैगन हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ कि संविदाकार ये सारे नेता उस क्षेत्र में जब मैं यहाँ पर लड़ाई लड़ रहा था, विधायक की लड़ाई, तो आज कब तक कोई कहीं पता नहीं था। इनका कारण यह है कि बता रहा हूं कि आपको मैंने आरटीआई लगाकर किस प्रकार से टैंकर घोटाला हुआ, किस प्रकार से यात्री प्रतीक्षालय घोटाला हुआ, किस ग्रेवर रोड की घोटाला, एक एक चीज का करते हुए ईओडब्ल्यू में मैंने जो है पंजीबद्ध भी कराया इसको। लेकिन आज चुनाव के वक्त में ये लोग पहुंच गए हैं और मैं जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त आ रहा है शिवराज सिंह चौहान विधायक सिमरिया और राजेंद्र शुक्ला जनसंपर्क मंत्री, जिसके जो है वहां विधायक सिमरिया उनकी देन है, उनसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि मेरे समझ में और जनता के समझ में ये बात नहीं आ रही है कि कैसे ये जो फीता काट के जो भूमि पूजन हो रहा है, बिना टेंडर के, बिना राशि आवंटन के, बिना एजेंसी नियुक्त किए ये जो कर रहे हैं, तो ये कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और ये जानकारी मुझे नहीं मिल पाई। और इस बात को मैं तो लगातार कह रहा हूं, लेकिन वो कहां है अभय मिश्रा, जो कि वहां पर पहले बहुत विरोध में बात करता था, आज वो कहीं पर नजर नहीं आ रहा है और उनके साथ में एक ही साथ में जबकि आचार संहिता लगने का समय आ गया है, किसी दिन भी घोषणा हो सकती है। इसके पहले आप प्रेस वार्ता करें, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज पहले आए हुए तमाम पत्रकार बंधुओं को जो है आम आदमी पार्टी
जिला आयोग की तरफ से प्रमोद शर्मा, ज्वाइंट सेक्रेटरी लोकसभा आम आदमी पार्टी रीवा और पूर्व प्रत्याशी विधानसभा सिमरिया की तरफ से जो है आप सभी का स्वागत है। आज का मेन उद्देश्य कुछ देर बाद जो है आचार संहिता लग जाएगी और उसको लेकर हम लोग प्रेस वार्ता फिर नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज ये अंतिम प्रेस वार्ता के रूप में ये देखा जाएगा। आज जो कहने हम आए हैं तो ये कहने हम आए हैं कि मैं सिमरिया विधानसभा के लिए लेकर बात आया हूं कि हम जो कह रहे हैं इस बात को लेके कि केपी, अभय, त्रिवेणी नारायण, पंकज सिंह ये सभी एक थाली के बैगन हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं जब से पिछले 2018 से मैं चुनाव लड़ा, उसके बाद से मैं जब से लगातार पिछले 5 साल तक मैंने जो संघर्ष किया, जनता की आवाज उठाई, लगातार आरटीआई लगाकर जो है हमने जो है 5 सालों तक जो है मुख्य विपक्ष की भूमिका में निभाई। लेकिन मेरे साथ के चुनाव लड़े हुए त्रिवेणी नारायण, पंकज पटेल और जो अभी वापस जो है बीजेपी में शामिल हो जाने वाले अभय मिश्रा, इन्होंने 5 साल तक किसी प्रकार जनता के मुद्दे को लेकर सड़क, नाली, ट्रांसफार्मर, हैंडपंप या किसी प्रकार की ये जो भ्रष्टाचार की लूट को लेकर किसी प्रकार से नहीं बोले। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि ये संविदाकार नेता ये एक ही थाली के बैगन है, जिस बात का मैंने आपको बोला है। दूसरी बात मैं आज ये बताने के लिए आया हूं कि आरटीआई से प्राप्त जितनी जानकारी है उसको लगातार लोगों के बीच में मैंने सार्वजनिक की है और आज ये प्रेस वार्ता करने का मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा आज ये है कि ये चुनाव का समय आ गया जिसमें जो है मैंने जो है ये हम लोग जो है आज जो है ये 13 बिंदुओं का एक और पत्र पूरे सिमरिया के अंदर में समस्त लोगों को जो है ये बेल्लारी, ये जो है सिमरिया का बेल्लारी घोटाला, ये हम पत्र हमने इससे पहले जैसे ने आभा गीत लॉन्च किया था उसके जैसे पत्र है। इस पत्र में 13 बिंदुएं हैं। इसको आज जो है हम विधानसभा सिमरिया के अंदर लॉन्च कर रहे हैं और ये हम ये कहने आए हैं कि ये जो है इस पे लिखी हुई सारी जानकारी जो है हमने जो बनाई है ये जानकारी गांव-गांव तक पहुंचेगी। उसके बाद जो है सबसे बड़ा है जिसका शिकायत हमने जो घोटाला हुआ है ईओडब्ल्यू में किया है उसकी जो है कार्रवाई जारी है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि ये इस वक्त मैं ये देख रहा हूं कि लगभग 15 दिनों से लगातार मेरी रैकी हो रही है। मेरी गाड़ियां जहाँ जाती हैं पीछे गाड़ी लग जाती है। उसके बाद लोग जो है मेरे को कई लोग अभी मैं जहां पर रहता हूं वहां पर पूछने के लिए लोग पहुंचे, अनजान से लोग हैं। और ये जो है अभी मेरी कल की घटना है, कल भी मेरे साथ में गाड़ी आगे पीछे घूम रही थी। मैं जो है तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसा लगता है कि ये लोग जो है ये मेरे जैसे आदमी को जो हमलावर करने के दौरान, लेकिन इन सभी लोगों को मैं ये बात बोलने आया हूं कि हम लोग जो है शहीद भगत सिंह के जो है अन्यायी हैं और हम लोग हमेशा जो है अपने को जो सर में कफन बांध के चलते हैं। क्योंकि जैसे संजय सिंह जी के साथ में अभी जो है इस देश की आवाज जिनको जो है मोदी जी जो है उनको अंदर जेल में भेजवाने का जो काम किए हैं, जबकि वो इस देश का शेर है जिसने आम आदमी की आवाज बुलंद की थी और बताया था भ्रष्टाचार की आवाज कि भ्रष्टाचार का एक ही लाल है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। वैसे हम कह रहे हैं ऊपर से लेकर राजन शुक्ला से लेकर केपी त्रिपाठी तक समस्त लोग जो हैं ऐसे अत्याचार, ऐसे जो है घोटालों में सम्मिलित है। उस बात से पुख्ता प्रमाण के साथ में आरटीआई के द्वारा हमने बताया है और इसी बात की प्रेस वार्ता करने हम आज आए थे। आप आरोप पे आरोप लगा रहे हैं लेकिन इसका मुद्दा अभी तक हल नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण है? इसका मुद्दा यह है कि मैं जो है प्रेस वार्ता किया था, पिछली बार प्रेस वार्ता किया था। मैं आपके सामने बहुत जल्द ये लेके आऊंगा कि जनसंपर्क मंत्री राजन शुक्ला ने किस प्रकार से उस दिन पेपर में न्यूज छपने से रुकवाई और किस प्रकार से समस्त पत्र, मेरे पास लिस्ट आ रही है जनसंपर्क विभाग से कि किस किस पत्रकार को, किस किस मीडिया हाउस को कितने कितने रुपए की ये दिया गया है। वो मैं जल्द ही जो है, अब अगर नहीं रहेगा तब भी मैं व्हाट्सएप में जो है आप लोगों को भेजूंगा और जानकारी मिल जाएगी कि क्या कारण है कि पत्रकार जो है इस वक्त जो है वो जो मीडिया हाउस के जो यहाँ के ब्यूरो चीफ है वो स्वयं कहते हैं भैया हमारे पर दबाव है। इस कारण जब यहाँ पर न्यूज नहीं छप पा रही है तो विश्वास मानिए कि सरकारी तंत्र में आज से आचार संहिता लगने के बाद ये सारे काम चालू होंगे और लोग जो हैं जगह जगह पे आज से इनके प्रभाव बंद हो जाएंगे और उसके बाद से जो इनके ऊपर कार्रवाई होगी। जो अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली योजना चलाई जा रही है, जो पात्र है उनके लिए तो ठीक है, जो अपात्र नहीं है उसके मुद्दे पर कहीं सरकार गिरती नजर आ रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? लाडली बहना एक छलावा है और ये छलावा नकल करना तो बहुत आसान है, लेकिन नकल तो कर लेंगे पर अकल कहां से शिवराज सिंह चौहान लाएंगे। इसीलिए समझिए जिनके घर में ये लाडली बहना का पैसा आ रहा है तो अपने वो माँ बाप के वृद्धा पेंशन
और जो घर में कोई अगर विकलांग होगा उसकी पेंशन को ध्यान दे, और अगर उसके घर में किसान भी है तो किसान की सम्मान निधि को भी देखें। ये तीनों पैसे आने बंद हो गए हैं, जनवरी से लेके अभी तक नहीं आ पाए हैं। सिर्फ लाडली बहना के नाम से महिलाओं को छाड़ा जा रहा है। उनके घर में जो 3 पेंशन आती थी वो लोग की पेंशन बंद है। इसका कारण ये कह सकते हैं, और लगातार जो देश का जिस प्रकार से सोना रख के कर्जा लिया, उसी प्रकार मध्य प्रदेश के सोने को गिरवी कर हर हफ्ते 1000 करोड़ रुपए लेते हुए जिस प्रदेश का 314 करोड़ रुपए का बजट हो, उसके मुख्यमंत्री के द्वारा 3,14,000 करोड़ का बजट हो, वो उनके द्वारा 3,74,000 करोड़ रुपए कर्जा ले लेना, मतलब इस वक्त हर एक व्यक्ति के सर पे 50,000 रुपए का कर्जा है। ये बात बताने के लोगों को जानने की जरूरत है। मध्य प्रदेश से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए प्रदीप कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज़ को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज़ को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।